सेशन में हम लोग बात करेंगे बदलते पैटर्न के अनुसार यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कैसे की जाए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाए। सबसे जरूरी बात है कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्योंकि मार्केट में भर भर के मटेरियल उपलब्ध है और बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे जरूरी बात यह है कि छोड़ना क्या है, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है। तो मैं 3 बातें बताऊँगा, गाँठ बाँध के रख लीजिएगा। अगर जिसने भी ये 3 काम कर लिया, तो वो हर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं होगा। 100 क्या 200% वो क्वालीफाई करेगा, अगर ये 3 बातें आप लोग मान लेंगे तो। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 बातें कौन हैं। पहली बात यही है कि जो भी पढ़ना है आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार। दूसरी बात क्या है? लिमिटेड सोर्स। जो भी आपके सोर्स हों वो लिमिटेड हों, बहुत ज़्यादा ना हो, जो लिमिटेड सोर्स हो और जिनको आप बार-बार पढ़ सकें। और तीसरा पॉइंट है रिवीजन। टाइम पर आप रिवीजन करते रहें और जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फैक्ट भी मजबूत होंगे। तो ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो कोई संशय नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको आप क्वालीफाई न कर सकें। फरवरी में आने वाला है 2026 का नोटिफिकेशन और इसका एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक तक होने का चांस है। तो अब इसके लिए हम लोग अभी से तैयारी जारी रखेंगे तभी जो उस परीक्षा से पार पा सकेंगे। क्योंकि अभी हाल में ही जो रिजल्ट आया है 2025 का, शॉकिंग रिजल्ट लगा, क्योंकि कट ऑफ नियर अबाउट 95 प्लस बताई जा रही है। तो हमको टारगेट 110 क्वेश्चन को का लेके चलना है। हमको टारगेट 110 क्वेश्चन का लेके चलना है कि 110 क्वेश्चन अगर हम सही करेंगे तब जाके आयोग 10-5 क्वेश्चन इधर-उधर भी करेगा तब भी हम 95 के ऊपर रहेंगे और आसानी से 2026 पीटी क्लियर कर सकेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो पहले इतिहास विषय से शुरू करते हैं कि हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के लिए हम लोग देखेंगे आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा की बुक आप 2-3 बार कम से कम पढ़ लीजिए। और मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र और आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र। घटना चक्र 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पीओआईक्यू एनालिसिस बाय पीके सर। इसमें आपका 90% मोर देन 90% कोर्स आपका कंप्लीट रहेगा। और ये बदलते पैटर्न के अनुसार इसमें क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है, कुछ दिनों बाद चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और इसमें 30 सालों का यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन रहेंगे, 20 सालों के यूपी मेंस के क्वेश्चन रहेंगे और कम से कम 10 सालों के आरओ के क्वेश्चन रहेंगे। और सारे क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा कि आप लोग देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कोर्स का मोर देन 90% इसी में कवर हो जाएगा। और हमें नहीं लगता कि ये सीरीज करने के बाद आपको घटना चक्र की जरूरत पड़ेगी, चाहे किसी और भी किताब की जरूरत पड़े। अब ज्योग्राफी पॉलिटी में देखते हैं हम लोग। पॉलिटी में यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बाइबिल कही जाती है, तो ये तो करना जरूरी है। यम लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू एनालिसिस बाय पीके सर। ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 का कर लीजिए। उसके बाद महेश बर्डवाल और घटना चक्र और पीवाईक्यू एनालिसिस बाय पीके सर। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इतना छूट भी जाएगा तो भी अगर इतना कर लेंगे तो कह तो रहे हैं कि मोर देन 90% आपका कोर्स कवर मिलेगा, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत अलग तरीके से जो है वैज्ञानिक आधार पर किया गया है और इसका विश्लेषण जब आएगा सामने तो देखिएगा कितना जबरदस्त है और आप लोगों को पसंद आएगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब ये अपलोड होगा तो आपको पता लग जाएगा। अब
साइंस में फिर वही कहानी, एनसीईआरटी 11 और 12 विशेषकर बायोलॉजी और घटना चक्र और पीवायु की एनालिसिस बाई पीके सर। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी कक्षा 11 और रमेश चंद की बुक एक आती है, उसको पढ़ना है क्योंकि मेंस में कंसेप्ट जो उसी से क्लियर होंगे और मेंस के कुछ टॉपिक उसमें दिए गए हैं। और पीवाई की एनालिसिस बाई पीके सर, और बजट करना पड़ेगा आपको आगामी वर्ष का, और इकोनॉमिक सर्वे। अब इन्वायरमेंट में देखते हैं। इन्वायरमेंट में फिर एनसीईआरटी 11 और 12, 11 के बायोलॉजी में कुछ चैप्टर है, 12 के बायोलॉजी में कुछ चैप्टर है, 11 के ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर है और 12 के ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर है। तो यहाँ से इन्वायरमेंट कर लिया जाएगा और घटना चक्र हो जाएगा और पीवाईक्यू एनालिसिस बाई पीके सर। और जिनको और ज़्यादा मन करेगा पढ़ने के लिए, वो शंकर आईएएस की एक बुकलेट आती है, उसको भी आप कर सकते हैं। और करंट अफेयर में कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, कोई भी क्रॉनिकल ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, चाहे उसके अलावा भी और कई आते हैं, स्पीडी आता है, घटनासार आता है। तो ये सब कोई भी मैगजीन आप ले लेंगे और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है। यकीन मानिए अगर आपने इतना काम कर लिया तो 200% क्लियर है, आपका कोई एग्जाम नहीं लिया, आपका कोई एग्जाम विशेषकर यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।